हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम चैप्टर 10 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 नाम है इसका नाइट। क्लास थर्ड इंग्लिश एनसीईआरटी, जैसी कि हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है। इस बुक में हमने अब ये कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट यूनिट थी यूनिट 4 और चैप्टर 10। और इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? इट इज़ अबाउट नाइट। इसको कर लेते हैं। इट इज़ अ पोएम। लेट अस सी। Let us recite। आपको बच्चों याद करनी है ये। The sun that shines all day so bright, I wonder where it goes at night. It sinks behind a distant hill and all the world grows dark and still। देखो दोस्तों, इसका देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं और इसका हिंदी में अर्थ कर लेते हैं क्या मीनिंग होता है। द सन यानी कि सूर्य, दैट शाइन, साइंस यानी कि चमकना, शाइनिंग करता है ना दोस्तों, चमकना। ऑल डे शो ब्राइट यानी कि जो सूर्य है जो सारे दिन इतना तेज चमकता रहता है, जो चमकता है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, बहुत अजीब लगता है। वेयर इट गोज एट नाइट, कि ये रात को कहाँ चला जाता है। जो सूर्य है जो सारे दिन चमकता है इतना तेजी से, वो रात को कहाँ चला जाता है। इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल, ये जो है, ये सिंक यानी डूबना। ठीक है, ये दूर में एक पहाड़ है उसके पीछे डूब जाता है, यानी छुप जाता है, डूब जाता है। एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल, और क्या होता है दोस्तों, जो सारा संसार है, जो सारा वर्ल्ड है, उसमें अंधेरा हो जाता है और ऐसा थम सा जाता है, रुक सा जाता है, जैसे कि सब कुछ वहीं रुक गया हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इमेजेस दे रखी है आपकी बुक में, आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेंजा है इसकी। एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप until the day begins to peep, and when my eyes open I see the sun is shining down on me। ओके, सो एंड देन आई गो, तब जब वो सूर्य जब सिंक हो जाता है, डूब जाता है एक पहाड़ के नीचे पीछे, सो क्या होता है और अंधेरा हो जाता है, तो मैं बेड पर जाती हूँ एंड स्लीप यानी कि मैं अपने बिस्तर में जाती हूँ और सो जाती हूँ। अंटिल द डे बिगिंस टू पीक, अंटिल यानी कि जब तक, द डे यानी कि दिन, जब तक दिन उगना शुरू हो जाता है। पीप जैसे कि सुबह सुबह आपने देखा होता हो पक्षी वगैरह जो आवाज करते हैं, चू चू ची ची की आवाज आती है, सूर्य उगने वाला होता है, थोड़ी थोड़ी धूप आ जाती है, तो दैट टाइम इज कॉल्ड, तो वो जो सीन होता है उसको कहते हैं पीप। पीप यानी चहकना भी होता है, उगना भी होता है। ठीक है, सो जब तक दिन उगना शुरू हो जाता है तब तक मैं सोती हूँ। एंड व्हेन माय आईज ओपन, और जब मेरी आंखें खुलती हैं, आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी, तो मैं देखती हूँ कि जो सूर्य है वो मेरे ऊपर चमक रहा है, एकदम मेरे पे ही उसने फोकस कर रखा है, ऐसा लगता है। न्यू वर्ड्स, वंडर। वंडर का मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है दोस्तों। वंडर का मतलब आश्चर्य। ठीक है, डिस्टेंट यानी कि दूर, दूर, दूर। पीप, पीप यानी कि उगना या चहकना, पक्षी जो आवाज करते हैं उसको भी पीप कहते हैं, और जो दिन सुबह सुबह उगता है उसको भी पीप कहते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे हम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन जब खत्म हो जाता है तो सन कहाँ जाता है। एज पर योर पोएम, द सन सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल आफ्टर द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन जब खत्म हो जाता है, जो सूर्य है वो एक दूर जो पहाड़ी है उसके पीछे डूब जाता है। विच अमोंग द फॉलोइंग नीड्स द सन एंड वाई। सनफ्लावर, टॉयज, प्लांट्स, टेबल और चिल्ड्रन, इसमें से किस किस को चाहिए दोस्तों। सन की जरूरत किस किस के लिए जरूरत पड़ती है। मेनली हम अगर देखें तो डे टू डे बेसिस पे सनफ्लावर और प्लांट्स ऐसे हैं, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे चिल्ड्रन के लिए भी ज़रूरत है, टॉयज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बट मेनली सनफ्लावर्स एंड प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट टू मेक देयर फूड एंड ग्रो। अपना खाना बनाते हैं जो प्लांट्स हैं बच्चों, वो अपना जब खाना बनाते हैं तो उसके लिए उनको धूप की ज़रूरत पड़ती है, और बच्चों के लिए भी ज़रूरत है। हम लोग भी बिना सूर्य के उजाले के ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम अंधेरा हो जाएगा और बच्चे भी खेल भी नहीं पाएंगे, प्लस हमें विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। ओके, बट मेनली है, अगर हम एक दिन की बात करें तो किसको सन की जरूरत है, सनफ्लावर और प्लांट्स को, पौधों को। नेक्स्ट इज द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई, व्हाट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई। जो दोस्तों पोएम है उसके बारे में
क्या है, पोएम में सूर्य के बारे में बात की गई है, ठीक है। What else do you see when you look up at the sky? जब आप ऊपर स्काई में देखते हो तो आप और क्या क्या देखते हो? So when you और when we look up at the sky, जब आप या जब हम स्काई की तरफ देखते हैं, आकाश में देखते हैं, सो यू में सी क्या देख सकते हो आप? क्लाउड्स देख सकते हो, बर्ड्स देख सकते हो, एरोप्लेन्स देख सकते हो, स्टार्स देख सकते हो और मून देख सकते हो, यानी कि बादल देख सकते हैं, पक्षी देख सकते हैं, एरोप्लेन्स हमें दिख जाते हैं, सितारे दिखते हैं और मून दिखता है। नाउ थिंक एंड आंसर, और कुछ आंसर्स हैं, लेट अस सी। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। व्हाट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? कौन कौन से अलग अलग कलर्स हैं जो हम सनराइज जब होता है और सनसेट होता है तो हमें दिखते हैं? तो आप देखना दोस्तों, अगर नहीं देखा हो आपने ध्यान से, तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट यानी कि सूर्यास्त, जब सूर्य उगता है और जब सूर्यास्त होता है तो उस टाइम पर वी गेट टू सी मेनी कलर्स। उस टाइम पर हमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, लाइक रेड है, ऑरेंज है, पिंक है, पर्पल है एंड येलो है। ओके, इस तरह के हमें कलर्स दिखाई देते हैं। देखना आप, बादल हैं जो अलग अलग कलर के हो जाते हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट? जब आप रात में आसमान में देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है? सो व्हेन वी लुक एट द स्काई एट नाइट वी कैन सी स्टार्स, स्टार्स दिखते हैं, द मून, चंद्रमा दिखता है, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स भी देखा होगा आपने, शुक्र और ये दिखते हैं दोस्तों, और अलग अलग तरह के, जैसे कि पोल स्टार दिखता है, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स भी हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आईज इन द मॉर्निंग? ये कह रहा है आपको कैसा लगता है जब आप अपनी आंखें खोलते हो सुबह। सो व्हेन वी ओपन अवर आईज इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह में अपनी आंखें खोलते हैं, वी फील रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड। देखो दोस्तों, हम दिन भर क्या करते हैं, थक जाते हैं, शाम को सो जाते हैं, और सोने के बाद अच्छे से जब सुबह में जागते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? एकदम रिफ्रेश्ड, एकदम फ्रेश हो जाते हैं और एनर्जाइज्ड, एनर्जी से फुल, एकदम फुल ऑफ एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इमेजिन अ डे व्हेन द सन डजंट कम आउट, टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी। आपको इमेजिन करना है कि जैसे जिस दिन सूर्य बाहर नहीं आता है तो हमें उसके बारे में बताना है। सो इट वुड बी डार्क ऑल डे इफ द सन डिड नॉट राइज। अगर धूप नहीं निकला, सूर्य नहीं निकला, तो बेटा क्या होगा? पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा पूरे दिन में, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्किल द वर्ड्स दैट आर फाउंड इन द स्काई। तो स्काई में क्या क्या मिल जाता है हमें? स्टार मिल जाते हैं, सन, क्लाउड्स, कंप्यूटर नहीं है, स्टॉर्म। वी कैन से कि स्टॉर्म जो आते हैं बच्चों, देखो स्काई में भी वो हवा है, वो चलती है, तो इसको आप कर भी सकते हो और नहीं भी। वैसे तो आपने देखा होगा कितने सारे हैं कि समुद्र साइड से भी आता है, वो सतह से भी, हम मतलब पृथ्वी पर भी टच करके जाता है, अर्थ पर भी, बट स्काई में भी हम हवा तेज चलती है तो दिखता है। बाइसिकल बिल्कुल नहीं, फ्लावर्स नो, शूज नो, स्टोर नो, मून यस, रेनबो यस, ये सारी चीजें हैं ये स्काई में, और रेन। सो ये दीज आर द थिंग्स विच वी कैन फाइंड इन द स्काई। एड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स, राइट देम इन द स्पेस गिवन। तो देखो यहाँ पे जैसे सनलाइट हो गया है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सनफ्लावर हो जाएगा, यहाँ पर सन रेज हो जाएगा, सूर्य की किरणें, ठीक है। देन सेट से क्या हो जाएगा? सनसेट, देन सनराइज, सनराइज, और इधर सन ग्लासेस, सन डे। सन आपको ऐड करके ये सारे लिख लेने हैं अच्छे से। तो देखो कितने सारे वर्ड बन जाएंगे, है ना। सनलाइट यानी कि धूप हो गया, सनफ्लावर यानी कि, आप सनफ्लावर देखा ही होगा, सूर्यमुखी का पौधा होता है दोस्तों। सनरेज, सूर्य की किरणें, सनसेट यानी सूर्यास्त होना, सनराइज यानी कि सूर्य का उगना। सन ग्लासेस आपने देखा ही है, हम पहनते हैं हम लोग सन ग्लासेस, और संडे यानी कि संडे। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका चैप्टर हो गया है पूरा। चैप्टर क्या, आपकी पूरी बुक ही हो गई है क्लास थर्ड इंग्लिश की। Thank you very much for watching. If you have any doubt, please write in the comment section. I'll reply. Thank you very much.